Good morning, everyone. Students, after completing the topic liberalization, now I will explain you the second main element of new economic policy, and it is known as privatization. So, what is privatization? Privatization is the process of involving the private sector in the ownership और ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन इंटरप्राइजेस। तो जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस थी उनकी ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना। नाउ वी कैन आल्सो से प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस को सौंप देना प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इट इज़ नोन एज प्राइवेटाइजेशन। इट इज़ डन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी होती है और साथ में कॉम्पिटिटिवनेस भी होती है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स थी पहले, दे हैव नो कॉम्पिटिटिवनेस इन देयर ओन, बिकॉज दे नो इफ दे प्रोड्यूस्ड हाई और लो दे गोट द सेम टाइप ऑफ सैलरी। मतलब अगर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा भी होगी कम भी होगी तो उससे उनकी सैलरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से उनकी जो इफ़िशेंसी होती थी वो कम थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, वो सारे रीजंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव इफिशेंसी ऑफ PSU बाई गिविंग देम ऑटोनोमी बाई टेकिंग मैनेजरल डिसीजन। तो ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का अंदर ही एक पार्ट आया कि जो PSUs थी, ऐसा नहीं कि सारी PSUs को ही सेल कर दिया गया या उनकी ओनरशिप चेंज कर दी गई। कुछ PSUs ऐसी थी जो अच्छा वर्क कर रही थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो उनमें ऑटोनॉमी दे दी गई उनको कि भाई जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी उसके ज़िम्मेदार वो स्वयं होंगे। मतलब वो गवर्नमेंट यूनिट्स, गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर उसमें नहीं रहेगा। मैनेजरल डिसीजंस किसके होंगे? उनके अपने आप के होंगे, उन यूनिट्स के। फॉर इंस्टेंस बाय ग्रांटिंग दम स्पेशल स्टेटस, और उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया महारत्ना के नाम से, नवरत्न के नाम से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गवर्नमेंट कंपनीज। अभी हम इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द महारत्नास एंड नवरत्नास इन इंडिया। नाउ प्राइवेटाइजेशन हुआ कैसे? इसके होने के दो तरीके थे, बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है। नंबर 2, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, या फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उनको सेल करके। तो ये दोनों तरीके थे जिनसे प्राइवेटाइजेशन फुलफिल हुआ। अब प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेज सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। और जब ये अपना कोई पार्ट या अपने पूरी शेयर्स को सेल करती है पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर, इसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट आपने अच्छा स्टडी किया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बजट वाले पार्ट में। और डिसइन्वेस्टमेंट क्योंकि जब कोई कंपनी सेल होती है गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर के पास, तो उसके बदले में उसको कैपिटल मिलती है, पैसा मिलता है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है नोन एज कैपिटल रिसीट्स। वो किस में जाता है? बजट के कैपिटल रिसीट्स में। वो एक तरह से अर्निंग होती है गवर्नमेंट की। तो अब इसमें डिसइन्वेस्टमेंट में क्या क्या पॉइंट है? इज़ अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। नंबर 2, इट ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ, ये कब होता है डिसइन्वेस्टमेंट? वही पॉइंट हम बार बार पढ़ रहे हैं, जब गवर्नमेंट सेल ऑफ